नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और हर रोज की तरह आज एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर हैं दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबर पर खास रिपोर्ट लेकर। खास रिपोर्ट, करारा जवाब मिलेगा। इन दिनों अभिनेत्री कंगना रनौत सुर्खियों में है। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ मुंबई में जो कुछ हुआ उसे दुनिया ने देखा कि कैसे आर्थिक तौर पर देश के सबसे मजबूत राज्य महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ बोलने पर बुलडोजर चला दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम की सोशल मीडिया से लेकर देश के कोने कोने में आलोचना हो रही है। हर कोई उद्धव सरकार को अपने अपने तरीके से दोषी ठहरा रहा है। लेकिन सवाल यह कि क्या देश की एक बेटी से उद्धव सरकार इतनी डर गई? क्या देश की बेटी को बोलने की आजादी नहीं है? क्या देश की एक बेटी सरकार की आलोचना नहीं कर सकती? और अगर करेगी तो क्या उसके सपनों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा? सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर उससे तरह तरह से परेशान किया जाएगा। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र सरकार और कंगना के बीच हुए विवाद से जुड़ी हर इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। हम बताएंगे कि कैसे बीएमसी ने उद्धव सरकार के इशारे पर तमाम नियमों को ताक पर रखकर कंगना के सपनों पर बुलडोजर फेर दिया और कैसे अब कंगना भी अपनी जुबान तीखी कर सीधे सरकार को चुनौती दे रही है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। तो कंगना कह रही हैं करारा जवाब मिलेगा। सबसे पहले बात बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत पर महाराष्ट्र सरकार की उस कार्रवाई की जिसे लेकर शिवसेना की अब जमकर आलोचना हो रही है। हर कोई उद्धव सरकार की इस कार्रवाई पर जवाब चाहता है, तो वहीं कंगना के तेवर में कोई कमी देखने को नहीं मिली। कंगना रनौत अपने बयान और ट्वीट के जरिए उद्धव सरकार को आईना दिखा रही है। लेकिन सवाल यह है कि कंगना से पंगा लेकर महाराष्ट्र सरकार को क्या मिला? क्या देश की एक बेटी से महाराष्ट्र सरकार इतनी घबरा गई कि अब बदले की कार्रवाई कर कंगना की जुबान बंद करवाना चाहती है? यह रिपोर्ट आप देखिए। बॉलीवुड क्वीन के सपनों पर चढ़ा बुलडोजर। कंगना ने कहा शिवसेना के सरकारी गुंडों ने चलाया बुलडोजर। बीएमसी को हथियार बनाकर बदले की कार्रवाई। कंगना के बेबाक बोल पर उद्धव सरकार की कार्रवाई। एक बेटी से सरकार का यह कैसा बदला? पंद्रह सालों के सपने 15 मिनट में जमींदोज। क्या मुंबई में कुछ भी बोलना गुनाह है? शिव सैनिकों की मनमानी पर लगाम कब? कंगना के पीछे बाबर की सेना। अपनी बेबाक राय से सभी को चकित करने वाली कंगना रनौत के साथ महाराष्ट्र सरकार ने कैसा बर्ताव किया, ये अब किसी से छुपा नहीं है। पूरे देश ने देखा कि वो कैसे महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने एक बेटी से बदला लेने के लिए पूरे सरकारी अमले को तैनात कर दिया। एक तरफ शिव सैनिक सड़कों पर कंगना के महाराष्ट्र में आने का विरोध कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के इशारे पर बीएमसी कंगना के ऑफिस को जमींदोज करने में जुटी थी। हिमाचल के एक छोटे से शहर से निकलकर जिस ऑफिस को बनाने में कंगना को 15 साल लग गए, उसे तोड़ने की सरकार को इतनी जल्दबाजी थी कि 15 मिनट के लिए यह भी नहीं सोचा कि इसे एक बेटी पर क्या बीतेगी। महाराष्ट्र में यह कोई नई बात भी नहीं कहा जाता। ऐसा सैकड़ों बार हुआ है जब मुंबई में शिव सैनिकों का तांडव पूरे देश ने देखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी भी शिवसेना अपनी पूरी छवि से बाहर निकल पाई है, या ये कहें कि निकलना ही नहीं चाहती। बैसाखी के सहारे पहली बार सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले शिवसेना को यह समझना होगा कि मुंबई किसी की जागीर नहीं है। महाराष्ट्र पर जितना अधिकार शिव सैनिकों का है, उतना ही देश के हर एक नागरिक का। ऐसे में अगर कंगना ने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो क्या उसने मुंबई में रहने का अधिकार खो दिया?
भारतीय लोकतंत्र में तो कहीं भी सोच को जगह नहीं दी गई है। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुनिए, उन्होंने कंगना को लेकर क्या कहा और खुद ही सोचिए कि महाराष्ट्र में किस सोच की सरकार चल रही है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है, और जिनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। जब किसी राज्य के गृह मंत्री का ऐसा बयान निकलकर सामने आता है तो इस तरह के तोड़फोड़ की तस्वीर आम बात कही जा सकती है। जरा देखिए ना, उद्धव सरकार से पंगा लेने से पहले कंगना का ऑफिस कैसा था, कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर कंगना ने मुंबई में अपने सपने को जिया था। More hand done, more stitched, more sewed, and she gets that. She is able to interpret that. The office is 100% going to be plastic free. इस ऑफिस की दीवार से लेकर हर एक कोने में हिमाचल की बेटी की यादें बसी हुई हैं। मणिकर्णिका फिल्म की शुरुआत से लेकर अभी महज 2 दिन पहले तक कंगना के लिए ये सपनों का महल था। ऑफिस में लगे फर्नीचर, लाइटें, सब कुछ कंगना ने बड़ी तसल्ली से लगवाई थी। प्रकृति से प्रेम करने वाले कंगना ने ऑफिस के बाहर ग्रीनरी का भी पूरा ध्यान रखा। लेकिन अब ये सब कंगना के लिए सिर्फ यादों में रह चुका है। कंगना के राम मंदिर पर जब बाबर की सेना ने बदले की भावना से हमला किया तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। घर के बाहरी हिस्से पर बुलडोजर चल रहा था। अंदर करीब 40 से 50 पीएमसी के कर्मचारी हथौड़े के हर एक वार से कंगना के सपने को तोड़ रहे थे। और जब तक पीएमसी की इस कार्रवाई पर हाईकोर्ट की फटकार लगती, पूरे ऑफिस का हाल कुछ यूं हो गया था। चारों ओर मलबा बिखरा पड़ा था, फर्नीचर तोड़ दिए गए थे, लाइटें फोड़ दी गई थी। पीएमसी के इस कार्रवाई पर कंगना के वकील ने गंभीर सवाल खड़े किए। शेल्टर के अंदर आप दूसरी चीजें तोड़ेंगे, वो नहीं कर सकते हो। इतना लॉजिक तो सबको पता है, ये तो बच्चों को भी पता है, मगर इन्होंने उस पे भी गौर नहीं किया। इन्होंने बाकी चीजें भी तोड़ दी, मतलब कबर्ड से लेके, फर्नीचर से लेके, टेबल से लेके, कांच, शीशे सब तोड़ दिए। पूरी मिलिट्री, इतनी बड़ी मिलिट्री के जैसे फौज ले आए इन लोग तोड़ने के लिए किसी का घर, वो भी किसी की गैर हाजिरी में, और किसी को अंदर अलाउड नहीं है। रोड बंद कर दी, अंदर गाड़ी भी आने जाने नहीं दे रहे थे। तो ये क्या हरकत हो रही थी? बीएमसी ने इस कार्रवाई को तब अंजाम दिया था जब कंगना मुंबई के लिए रास्ते में थी, और जब वो अपने टूटे हुए ऑफिस को देखने पहुंची तो बेहद भावुक नजर आई। इससे पहले कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया था। कंगना ने लिखा, मेरे घर पर कोई भी गलत कंस्ट्रक्शन नहीं है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी कोविड-19 की वजह से किसी भी तरह के तोड़फोड़ पर 30 तारीख तक बैन लगाया हुआ है। बॉलीवुड को देखो फांसीवाद कैसा होता है। अपने गलत ट्वीट में कंगना ने लिखा, ये मुंबई में मेरा घर है। मैं मानती हूँ कि महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया, मगर मैंने भी महाराष्ट्र को अपनी भक्ति और प्रेम से के ऐसी बेटी की भेंट दी है जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की जन्मभूमि में स्त्री सम्मान और अस्मिता के लिए अपना खून भी दे सकती है। जय महाराष्ट्र। कंगना रनौत ने न केवल रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाई बल्कि उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी बताई जा रही हैं। यही वजह है कि जब भी कंगना खुद को किसी परेशानी में पाती हैं, रानी लक्ष्मीबाई को याद करना नहीं भूलती। अपने ट्वीट में कंगना ने लिखा, रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को हमने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पदचिन्हों पर चलूंगी, न झुकूंगी, न डरूंगी। गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। कंगना महाराष्ट्र सरकार के इस कार्रवाई से कितनी दुखी थी, आप इस बात का अंदाजा इस ट्वीट से लगा सकते हैं, जिसमें कंगना ने लिखा है, दुश्मनों ने मुझे सही साबित किया। क्या मेरी मुंबई पीओके हो गई है? याद रखना, राम मंदिर फिर बनेगा। बॉलीवुड की क्वीन शिव सैनिकों की धमकी के बावजूद सुरक्षित मुंबई पहुंचकर एक वीडियो जारी किया, जिसमें कंगना ने उद्धव सरकार को साफ साफ आईना दिखा दिया।
कंगना के गुस्से का अंदाजा आप एक वीडियो में कही एक बात से लगा सकते हैं, जिसमें कंगना ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को न सिर्फ निशाने पर लिया बल्कि तू तड़ाक करने की बात की। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऑफिस या घर बनाना हर किसी का सपना होता है, वो भी मुंबई जैसे महानगर में। ऐसे में जब कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चला तो कंगना खुद को नहीं रोक पाई और जिस शब्द का इस्तेमाल कंगना ने सीएम के लिए किया, ये उसी का नतीजा था। अब सवाल यह है कि कंगना से रात ठान कर महाराष्ट्र सरकार को क्या मिला? सिर्फ तू तकरार और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कंगना के ऑफिस का क्या, ये तो फिर से कंगना अपनी मेहनत से तैयार कर लेगी, जैसा कि कंगना मांगती भी है। लेकिन क्या महाराष्ट्र सरकार अपनी खोई हुई इज्जत वापस ला पाएगी? शायद कभी नहीं। और यही वजह है कि अब शिवसेना ने कंगना पर एफआईआर भी दर्ज करवाकर अपनी भड़ास निकाल रही है। कहा तो यही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर जब बीएमसी ने महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर बुलडोजर चलाया तो महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल तक विरोध के स्वर तेज हो गए। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने महाराष्ट्र सरकार की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की, तो वहीं कंगना ने भी अपने तेवर और तीखे कर दिए। यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने पंगा गर्ल से पंगा तो यह सोचकर ले लिया कि शायद इसके बाद कंगना के तेवर ढीले हो जाएंगे, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट और अब कंगना ने अपने तेवर और सख्त कर दिए हैं। बॉलीवुड क्वीन ने एक के बाद एक ट्वीट कर उद्धव सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। कंगना लिखती हैं, मैं अपनी मुंबई में हूं, अपने घर में हूं, मुझ पर वार हुआ तो पीठ पीछे जब मैं फ्लाइट में थी। सामने नोटिस देने की या वार करने की हिम्मत नहीं है मेरे दुश्मनों में, ये जानकर अच्छा लगा। बहुत लोग मुझे पहुंचाई हुई हानि से दुखी और चिंतित हैं, मैं उनके आशीर्वाद और स्नेह का आभारी हूं। बता दें कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने भी बीएमसी से पूछा था कि जब ऑफिस की मालकिन मौके पर मौजूद नहीं थी तो इतनी जल्दबाजी में बुलडोजर चलवाने की जरूरत क्या थी। कंगना ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि तुम्हारे पिता के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों लोगों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, वंशवाद का सिर्फ नमूना हो। साफ है कंगना ने अपने इस ट्वीट से सीधा उद्धव ठाकरे को निशाना साधा है और वो भी वंशवाद को लेकर। कंगना यही नहीं रुकी, अपने अगले ट्वीट में बाला साहब को याद करते हुए कंगना लिखती हैं कि जिस विचारधारा पे श्री बाला साहब ने ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुकी है। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा उसे सिविक बॉडी मत बोलिए, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत कीजिए। कंगना के इस ट्वीट से सिर्फ इतना तो साफ है कि बॉलीवुड की ये क्वीन सिर्फ शिवसेना से नहीं बल्कि कांग्रेस से भी अकेले दो हाथ करने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, हिमाचल को परेशानी में देखकर प्रदेश मुखिया जयराम ठाकुर भी आग बबूला हो उठे हैं और महाराष्ट्र सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करती है। एक सरकार का ये दायित्व बनता है कि ऐसी परिस्थिति में इतनी नीची हरकतों पर ना जाए
जिस हरकत पे, जिस स्थिति में जो है महाराष्ट्र की सरकार चले गई है, ये सचमुच में बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हम देख रहे हैं। एक महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, एक मंत्री का इस प्रकार से बयान उनके खिलाफ देना, उसके बाद उनका घर तोड़ देना, उसके बाद आने वाले समय में फिर उनको कई मामलों में उलझा करके फंसाने की जो साजिश है, षड्यंत्र है, उसकी हम निंदा करते हैं। हिमाचल की बेटी है और ऐसे संकट के क्षण में पूरा हिमाचल उनके साथ है, और मैं देख रहा हूं हिमाचल ही नहीं, पूरा राष्ट्र उनके साथ है आज की इस तारीख में। और ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। पूरा देश जानता है कि कंगना बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करती है और ये उनका अधिकार है, लेकिन महाराष्ट्र में जब कंगना के ऑफिस को तोड़ा गया तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने खुद को नहीं रोका और उद्धव सरकार की कड़ी आलोचना की। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। सुशांत केस से शुरू हुई ये लड़ाई अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और आगे देखना होगा कि आगे कंगना वर्सेस उद्धव सरकार की ये लड़ाई कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र सरकार की ओर से हिमाचल की बेटी पर की गई कार्रवाई से नाराज अब हिमाचल बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी कंगना का बदला प्रियंका से लेगी। यह सवाल इसलिए क्योंकि अब हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस को याद दिला रही है कि प्रियंका गांधी का घर भी शिमला में है। मुंबई में टूटा कंगना का दफ्तर, शिमला में टूटेगा प्रियंका का घर। क्या बीजेपी लेगी कंगना का बदला? कंगना पर हिमाचल में सियासी उबाल। मुंबई में जब हिमाचल की बेटी का मंदिर टूटा तो देवभूमि में सियासत में भी उबाल आ गया। शिमला में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और वे इसलिए कि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस शिवसेना की सहयोगी है। लेकिन कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी महिला मोर्चा ने शिमला में कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। और जिस प्रकार की भाषा और दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया, उनके घर को तोड़ा गया हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद, जो कि बहुत ही निंदनीय है। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने भी निर्णय लिया उनको सिक्योरिटी प्रदान करने का, निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन है। हमें सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हमारी बेटी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है, उसमें सब लोगों को एकजुटता के साथ उसकी निंदा भी करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। इधर कंगना के बहाने हिमाचल में अब प्रियंका गांधी के आशियाने को तोड़ने का शिगुफा छिड़ चुका है। मतलब ये कि दफ्तर तोड़ने के बदले घर तोड़ने की मांग उठ रही है और ये हवा खुद बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि कांग्रेस की बेटी का भी हिमाचल में घर है, यानी अब शिमला में प्रियंका के घर पर कभी भी आंच आ सकती है। और आज पूरा भारतवर्ष, पूरी हिमाचल प्रदेश की महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जो हैं, वो कंगना के साथ खड़ी हैं। वी स्टैंड फॉर कंगना। और अगर हमें आंदोलन करना पड़ा शिवसेना के, तो हम सब बहनें जो हैं मिलकर शिवसेना के खिलाफ आंदोलन पर उतरेंगी। कांग्रेस को भी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस की बेटी ने भी हिमाचल में घर बनाया है। हम उसके घर को भी तोड़ने की तैयारी करेंगे। ये महिला मोर्चा का वादा है। वहीं कंगना के समर्थन में अब देश के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हरियाणा के सोनीपत में करनी सेना का गुस्सा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ फूटा। करनी सेना ने शिव सैनिकों को आगाह कर दिया है कि मुंबई सबकी है और एक बेटी के साथ ऐसे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंगना तेरे सम्मान में हम सब नारी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नारी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
आज कंगना रणावत के समर्थन में हमने यात्रा निकाली तथा इनका उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया। अगर एक आदमी ने किसी बात का विरोध किया है तो उस पर विचार करना चाहिए था, ना कि उसका घर तक तहस-नहस कर दिया गया और उसको चैलेंज कर दिया गया कि भाई मुंबई में आकर के दिखाए। मुंबई किसी एक आदमी की नहीं है, एक सरकार की नहीं है, मुंबई हर आदमी की है। हमारे जैसे लोग भी कभी मुंबई घूमने जा सकते हैं। इसलिए सरेआम सरासर उद्धव सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की बदनामी भी है इसमें, और अभी भी वक्त है अगर वो सोच समझ करके इस हिंदुस्तान से माफी मांग लें। कंगना रनावत जी हमारे समाज में एक लक्ष्मीबाई के रूप में पैदा हुई है, जिसने आज महाराष्ट्र सरकार को दिखाया है कि राजपूतों में भी कोई दम है, और उसी के उसमें वहाँ पे कुछ नारी काले झंडे दिखा रही हैं, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर बात निकली है तो फिर दूर तलक जाना तय ही है। हालांकि हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप को फिलहाल सूद के बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी कंगना का बदला प्रियंका से चुकाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की चुप्पी का खामियाजा हिमाचल में प्रियंका को चुकाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये बवाल अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि आमने सामने अब ना सिर्फ कंगना और महाराष्ट्र सरकार है, बल्कि आमने सामने हिमाचल सरकार और महाराष्ट्र सरकार भी अब दिखने लगी है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार। ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ।